ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, जो कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ड्राइव हो गए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से हो गए हैं। सबसे पहले हमारे पास हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम नाम रखेंगे ABC। और राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 का होता है और बाकी जो दो एंगल हैं वो लेस देन 90 को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, और राइट एंगल ट्रायंगल जो जो जिसमें हमने एंगल बी को 90 का रखा है और रिमेनिंग जो दो एंगल हैं वो लेस देन 90 है, और उसमें एक एंगल का नाम हमने थीटा रखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स के हमारे पास मखसूस नाम है, वो साइड जो एंगल अदर देन 90 एंगल, यानी दो एक्यूट एंगल में वो साइड जो एक्यूट एंगल जिसको हम ले रहे हैं उसके जो उसकी जो साथ वाली साइड है जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। शार्ट में मैं बी लिखता हूँ, यानी बी से मुराद है बी इज इक्वल टू बेस है। और 90 के जो अपोजिट साइड है, जो उसके 90 के एंगल के जो अपोजिट साइड है, जिसको जो जहाँ पर ट्रायंगल में नजर आ रही है ऐसी साइड है, इसकी क्या कहना है, ये हाइपोटेन्यूज के है, जिसको हम एच से नोट करेंगे, और एच से मुराद यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है। और दूसरी जो जो एंगल है थीटा, इसकी जो अपोजिट साइड है इसकी जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये P बराबर है परपेंडिकुलर। ये हमारे पास तीन साइड आ गए, और तीन साइड के हमारे पास नाम आ गए। जो एंगल के साथ साइड है अदर देन 90 एंगल, जो एक्यूट एंगल के साथ वाली जो साइड है वो हमारे पास बेस हो गया, और एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट जो साइड है जिसको हम नॉन एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गई। और बाकी जो दो साइड हैं जो नॉन एडजेसेंट के अलावा बाकी दो जो साइड हैं जैसे ए बी और बी सी हैं, और ये ए बी और बी जो साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बनाते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ये हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा, साइन एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा के अलावा और भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ हमने एंगल थीटा लिया है, तो ये हमारे पास साइन एंगल थीटा होगा, और साइन एंगल थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास साइड BC है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो साइड AC है। और ये लफ्ज पूरा साइन SIN, वो साइन थीटा है, और उसको शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं, और ये पूरा लफ्ज साइन SINE है, SINE को हम शॉर्ट में SIN साइन थीटा लिखते हैं। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, और ये पूरा लफ्ज है कॉस थीटा नहीं है बल्कि पूरा लफ्ज है कोसाइन थीटा, शॉर्ट में उसको कॉस थीटा लिखते हैं, और ये कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल के मुताबिक बेस हमारे पास कौन सी साइड है, ए बी साइड है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी साइड। और तीसरा रेशियो हमारे पास है टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। ये पूरा लफ्ज टेंजेंट है, TANGENT, टेंजेंट थीटा, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं टेन थीटा,
और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्राइंगल, सामने जो ट्राइंगल नजर आ रहा है उसमें परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई, BC साइड है, और बेस हमारे पास AB साइड है। ये तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, और तीन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा बराबर होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर h अपॉन p। यानी ट्राइंगल में h हमारे पास कौन सी साइड है, h हमारे पास साइड है AC, और परपेंडिकुलर साइड है BC। सिमिलरली जिस तरह ये जो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, यानी ये लफ्ज पूरा कोसेकेंड है लेकिन शॉर्ट में इसको हम कोसेक लिखते हैं, ये पूरा लफ्ज को SECENT कोसेकेंड है, और शॉर्ट में हम उसको कोसेक थीटा लिखते हैं, और ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, उलट है। इसी तरह हमारे पास दूसरा रेशियो है कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेकेंड थीटा, SEC सेक थीटा, शॉर्ट में हम सेक थीटा लिखते हैं, और ये पूरा लफ्ज है सेकेंड, और सेक थीटा बराबर होगा, क्योंकि ये कास का रेसिप्रोकल है, तो कास थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, ये बराबर होगा। ट्रायंगल में हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सी साइड है, AC साइड है, और बेस हमारे पास AB साइड है। सिमिलरली इसी तरह ये जो टेन थीटा या टेंजेंट थीटा है, इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा को हम ये पूरा लफ्ज को टेंजेंट है, शॉर्ट में इसको हम कॉट लिखते हैं, वो टेंजेंट है, और शॉर्ट में हम उसको कॉट थीटा लिखते हैं, और कॉट थीटा बराबर होता है, क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा बराबर होगा टेंजेंट का उलट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल में हमारे पास सामने जो ट्राइंगल बना हुआ है रेक्टेंगल ट्राइंगल, उसमें से बेस कौन सा है, साइड है AB है, एंड परपेंडिकुलर जो है वो BC है। इसी तरह हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन गए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 3 उनके रेसिप्रोकल्स, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा। तो यानी इस रेशो के मुताबिक हम यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो बराबर है 1 बाई कोसेक थीटा, और कास थीटा बराबर है 1 बाई सेक थीटा के, और इसी तरह टेंजेंट थीटा बराबर है 1 बाई कोटेंजेंट थीटा। इस तरह एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इसी तरह हम कोसेक थीटा की 1 बाई साइन थीटा बनेगा, और सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा बनेगा, और टेंजेंट थीटा 1 बाई कॉट थीटा बनेगा, और यहाँ हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा सेकेंड थीटा बराबर होगा सेक थीटा बराबर होगा 1 बाई कॉस थीटा के, एंड कोटेंजेंट थीटा कॉट थीटा बराबर होगा 1 बाई टेंजेंट थीटा के। क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उनमें 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन गए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट हमारे पास पैथागोरस थ्योरम हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।